जब कोई नेता सिंगापुर और जापान जैसे वैश्विक मंचों पर खड़ा होता है तो दुनिया सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनती, उसके व्यक्तित्व को भी पढ़ती है। और जब वहां भगवा वस्त्र में एक संत नेता भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो ये सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये घोषणा होती है इस बात की भारत अब अपनी पहचान छुपाकर सम्मान नहीं मांगेगा। भारत अब नकल करके तालियां नहीं बटोरेगा। भारत अपनी जड़ों के साथ, अपने संस्कारों के साथ, अपनी सनातन चेतना के साथ विश्व मंच पर खड़ा होगा। दशकों तक हमें बताया गया सूट टाई ही वैश्विक स्वीकार्यता का टिकट है, लेकिन आज भगवा बता रहा है सम्मान पहनावे से नहीं, आत्मविश्वास से मिलता है। जो लोग सवाल उठाते हैं, जो लोग योगी से सबूत मांगते हैं, उन्हें योगी का स्पष्ट संदेश है, यह नया भारत है जो अपनी परंपराओं के साथ आसमान छूने को तैयार है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कायदे में रहो, फायदे में रहोगे, उनका यह संदेश एकदम स्पष्ट है। भारत में अगर रहना है तो भारत का कानून मानना होगा और आपको कायदे से ही रहना होगा। अगर अपने मन के मुताबिक कुछ भी करोगे, यह नए हिंदुस्तान में होने वाला है नहीं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन वो भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं और अब विदेशी दौरे पर हैं। बाबा इस समय सिंगापुर में हैं। दर्शकों, ये अद्भुत तस्वीरें जो आ रही हैं, ये सिंगापुर की हैं और वहां बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं, उनसे बाबा की मुलाकात हो रही है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में निवेश लेकर के आना है, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, यह बाबा का लक्ष्य है। उसके लिए बाबा ये कहते हैं कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार से ज्यादा कभी सोच नहीं सके, भविष्य में भी कुछ और नहीं सोच सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, जातियों को जातियों में लड़वाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवा वस्त्रों में विदेशी दौरा कर रहे हैं। दर्शकों, पूरी दुनिया की नजर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में बीजेपी का वो कौन सा नेता होगा जो मोदी की जगह लेगा। उस रेस में अब योगी आदित्यनाथ का नाम दर्शकों वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाबा जो कहते हैं, बाबा भारत की बात करते हैं। बाबा ये कहते हैं देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। इस बात का मतलब दर्शकों समझने वाले जो हैं वो समझ जाएं कि इस बात का मतलब क्या है। वो लोग जो बाबा से सबूत मांगते हैं हिंदू होने का, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है। ऐसे कालनेमी जो सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, ऐसे कालनेमियों को योगी आदित्यनाथ ने अपनी भाषा में वो पहले ही समझा रखा है। अब जब बाबा ये कर रहे हैं दर्शकों, ये इस उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं और इस देश में रहने वाले लोग जो बाबा में एक उम्मीद देखते हैं कि बाबा एक दिन दिल्ली जाएंगे, उसके बाद में जब वो विदेशी यात्राओं पर जाया करेंगे तो फिर उनका जो चलने का, रहने का स्टाइल है, कपड़े पहनने का जो तरीका है वो कैसा होगा। बाबा ने दिखा दिया, जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। दर्शकों, यहां कुछ लोग सपने देख रहे हैं। जैसे ही बाबा विदेश गए, उन्होंने कहा ये दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, मैं इनको फिर से एक ऑफर देता हूं, 100 विधायक लेकर के आए, मुख्यमंत्री बन जाएं। समझिए,
इन्हें यहां एक मौका नजर आ रहा है कि बाबा तो गए विदेश, इन्हें यह नहीं पता लौट करके यहीं आएंगे, तुम्हारी छाती पर ही रहेंगे। जिस गद्दी पर तुम जाने का सपना देख रहे हो, बाबा ये कहते हैं वो जब तक मैं रहूंगा तब तक तो वो सपना पूरा होने वाला है नहीं दर्शकों। लेकिन ये सपने देख रहे हैं। अब इन्हें मुख्यमंत्री बनना था। एक तरफ ये कहते हैं हम 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाएंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ जैसे ही बाबा विदेश जाते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पत्रकारों के सामने ये कहते हैं जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, भाई वो 100 विधायक लेकर के आए, उसके बाद में सरकार हमारी बन जाएगी, उनको ही मुख्यमंत्री बना देंगे। तो भैया ये तो मुख्य फिर भी नहीं बन रहे। समझिए दर्शकों, ये तो इनकी हालत है। ये कहां तक इनकी राजनीति पहुंच चुकी है। वो जो राजनीति का जो स्तर होना चाहिए वो लगातार गिरता जा रहा है। ये इतनी इनकी समझ है। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा ये क्या क्या और कह रहे हैं, इनकी पार्टी क्या क्या कह रही है। लेकिन बाबा जो कर रहे हैं दर्शकों, बाबा ने जो करके दिखाया है, उसके बाद में लोग क्या जिक्र कर रहे हैं, लोग योगी आदित्यनाथ में देश का भविष्य कैसे देख रहे हैं, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। दर्शकों ये देखिए, 4 दिन 2 देश और 33 कंपनियों से भेंट। उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर। बाबा वहां जो कंपनियों के मालिक हैं, उनके चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, उनके सीईओ हैं, उन सब से मुलाकात कर रहे हैं कि भाई साहब देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में ये है, अगर आप वहां पर निवेश करेंगे आपको इतना फायदा होगा। और अवनीश कुमार अवस्थी जो बाबा के मुख्य सलाहकार हैं, वो क्या लिखते हैं दर्शकों, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी का जापान और सिंगापुर दौरा महत्वपूर्ण पहल है। वैश्विक उद्योग जगत से संवाद, नई साझेदारियां, निवेश के अवसर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश को एक विश्वसनीय निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। योगी जी सेट एज ग्लोबल फेस। ये देखिए दर्शकों, ये पोस्टर जो इस समय चल रहे हैं, ये ट्रेंडिंग में है। इसमें बताया जा रहा है योगी जी सेट एज ग्लोबल फेस। अब आप समझ जाइए ये तैयारी क्या है। ये भविष्य की तैयारी है दर्शकों। बाबा की तैयारी बहुत तगड़ी है। वो इसलिए देश की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। वो ये कहते हैं यहां अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर हरकतें करोगे ऐसी तो फिर मामला गंभीर है। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बनने का ऐसा ऑफर दे रहे हैं जिसके बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। यह मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों। अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं फिर से दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दे रहा हूं, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। इसके आगे उन्होंने कहा, भाई जो 100 विधायक लाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। यह अखिलेश यादव का सपना है दर्शकों। इनका सपना यहीं तक सीमित है। इन्हें पता चल चुका है दुर्गति इनकी तय है, इसीलिए ये ऐसे ऐसे ऑफर दे रहे हैं, लुभावने ऑफर। अब दर्शकों सवाल कोई इनसे ये पूछने वाला हो, वहां जो पत्रकार थे वो पता नहीं क्या सवाल पूछते हैं। हम जैसा कोई होता तो हम ये पूछते, जो खुद अपनी सीट ना जीत पाता हो वो 100 विधायक का जुगाड़ कैसे करेगा। वो उप मुख्यमंत्री जो अपने नाम से अपनी पार्टी को एक सीट ना जितवा पाया हो। दर्शकों ऐसे ऐसे लोग हैं, उप हैं उप, और उनको ये कह रहे हैं कि 100 विधायक लेकर के आओ। ये पहले भी केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक लेके आने का ऑफर अब से करीब 2.5-3 साल पहले वो दे चुके हैं। क्या वो लेकर के आए क्या? हालांकि ये अखिलेश यादव का एक मजाक हो सकता है दर्शकों, जो हमें दिख रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनको ऑफर दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, मतलब पार्टी में रहकर तो बन नहीं पाए, अब दूसरी पार्टी में जाकर के बन जाएंगे। इनको कोई बताने वाला हो दर्शकों, ये मुगालते में जीने का कोई फायदा है? कुछ अच्छी बात बताएं तो देश के हित में हो,
भाई देश हित में वो काम आए, लोग कहें कि कितनी बढ़िया बात बताई। ये जब भी बोलेंगे ये ऐसा ही बोलेंगे जिस पर लोग हंसेंगे। अब देखिए, इन्होंने ये सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी विदाई के समय वो माधुर्य प्रवास पर जा ही रहे हैं तो सिंगापुर में ये देखकर आए कि जल की धारा कितनी दर्शनीय हो सकती है। यानी सिंगापुर में ये एक वीडियो, एक पोस्टर उन्होंने डाला इसको दिखाते हुए कि देखिए ये कितनी अद्भुत तस्वीर है। और दूसरी तरफ जो पानी से टंकी से पानी निकल रहा है, दर्शकों ये फोटो डालते हैं तो कहते हैं देखिए उत्तर प्रदेश कहां है, सिंगापुर कहां है। वो कह रहे हैं उनके राज्य में तो पानी की धारा सिर्फ पानी की फटी टंकियों से निकलती है या फटे पाइप से। ये इतना समझ पा रहे हैं अखिलेश यादव। बीते दिन दर्शकों वो दृश्य देख करके हर कोई हैरान है। वो कैसे सड़क के ऊपर सड़क और उस सड़क के ऊपर रेलवे कॉरिडोर, ये किसने करके दिखाया? इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ये डबल इंजन सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के। ये ताकत है नए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है उत्तर प्रदेश का, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अखिलेश यादव को केवल ये टंकी दिखाई दे रही है जिसमें से पानी निकल रहा है। उसकी तुलना ये सिंगापुर से कर रहे हैं दर्शकों, और कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश की बननी चाहिए। ये तो अखिलेश यादव हैं, ये उनका सोशल मीडिया पर किया गया ट्वीट है, क्योंकि उन्हें केवल मौज लेनी है। वो मौज लेने के लिए ही पैदा हुए हैं दर्शकों, केवल मौज। भैया पिताजी ने मुख्यमंत्री बना दिया, उंगली पकड़ करके, आइए बेटा जी बैठ जाइए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। मौज में काटे 5 साल। पिताजी को ही निकाल दिया पार्टी से, चाचा को निकाल दिया पार्टी से। यह तो इतिहास है समाजवादी पार्टी का। और ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं दर्शकों, जबकि दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं योगी जी सिंगापुर में अपने लिबास से बता रहे हैं महाराज जी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे, भगवा कपड़ों में कभी इंटरनेशनल स्वीकार्यता है वो नहीं मिलती है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। सत्य यह है जब इरादे और नेतृत्व मजबूत हों, भारत को दुनिया भगवा के साथ ही स्वीकार करेगी। ये योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया है। दर्शकों लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे उन्नत देश है सिंगापुर, भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके मुखिया विदेशी धरती पर वही अपने 500 से 1000 रुपए के साधारण कपड़ों में हैं, जो विदेश जाकर भी अपनी भगवा पहचान न बदले, उस नेता पर यूपी और पूरे देश के लोगों का विश्वास होना स्वाभाविक है। लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों, भगवा कपड़ों में इंटरनेशनल स्वीकार्यता नहीं मिलती, ऐसा बहुत से लोगों का मत है। अपना मत है कि जब इरादे और नेतृत्व मजबूत हों, भारत को दुनिया भगवा के साथ भी स्वीकार करेगी। योगी जी सिंगापुर में अपने लिबास से बता रहे हैं विचारधारा से कभी समझौता नहीं होगा। लोग यही लिख रहे हैं दर्शकों। ये वही लोग हैं जो पहले दिन से योगी के साथ में डट करके खड़े हैं, जिन्हें विश्वास है योगी हमारे लिए कुछ करेंगे, और इनका विश्वास वो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ काल नेमी आएंगे, धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लोग ये कह रहे हैं बाबा ने सिंगापुर पहुंचते ही मीटिंग भी शुरू कर दी। विवेकानंद जी के बाद योगी जी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवा परिधान में सनातन संस्कृति की विदेश में अलख जगा रहे हैं। भगवा पहने हैं तो सिर्फ संत मत समझना, वो 25 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर 1000 करोड़ का निवेश लेकर आने वाले हैं। ये खबरें हैं दर्शकों, ये बताया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं सिंगापुर में योगी जी का फोकस भी इसी सेक्टर पर है। भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से आज सबसे जरूरी और क्रिटिकल सेक्टर कौन सा है? वो है एरोस्पेस सेक्टर। और कपड़ों से पहचान करनी है तो सत्ताधारी संत की कीजिए। सनातन धर्म में भगवा ज्ञान का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, ये भूल मत कर देना। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद में राहुल गांधी आएंगे क्या, या फिर कोई और नेता आएगा? यह वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनाना हो बनाओ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है उसके मुख्यमंत्री आने वाले समय में भी योगी आदित्यनाथ ही रहें।
उत्तर प्रदेश को भी एक और कार्यकाल योगी का चाहिए और यह होना भी तय है। योगी जी को कोई हरवा नहीं सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है। उसके बाद योगी जी का प्रधानमंत्री बनना तो तय है ही। लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों, इसलिए मैं कह रहा हूं, लोग आपको भ्रमित करेंगे, लोग एजेंडा चलाएंगे, लोग प्रोपोगेंडा चलाएंगे, लेकिन उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप इस बात को समझिए, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं दर्शकों, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। आप गांव देहात में जाकर के लोगों से बात कीजिए या फिर सोशल मीडिया पर जो लोग बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, वो एक बार को वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो प्रधानमंत्री के या फिर जो पार्टी वाला कमान है, हाल ही में आपने देखा होगा यूजीसी को लेकर के कैसे लोगों ने बगावत की, लेकिन एक भी व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। जो लोग उनकी खिलाफत कर रहे हैं वो वही विरोधी खेमे के हैं। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं ये घटना ठीक वैसी ही है जैसी नई भारत की आत्मविश्वास वाली तस्वीर को दर्शाती है। दशकों तक यह धारणा रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने के लिए वही सूट टाई पहनना जरूरी है, अंग्रेजी लहजा, पश्चिमी अंदाज, लेकिन आज भगवा के साथ मजबूत नेतृत्व और सशक्त विचारधारा विश्व मंच पर खड़ी होकर कह रही है ये भारत है, अपनी जड़ों से जुड़ा है, अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाला, फिर भी आर्थिक विकास, निवेश और वैश्विक साझेदारी में सबसे आगे खड़ा है। ये ताकत ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं योगी जी का ये रूप सनातन संस्कृति का प्रतीक है, राष्ट्र की शक्ति, विकास की गति, तीनों का अनुपम संगम है और यही नई भारत की भाषा है, जड़ों से जुड़े रहो, आसमान छुओ। ये लोग कह रहे हैं दर्शकों, ये इसी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मोदी और योगी के बारे में बहुत झूठ फैलाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, बीते दिन दर्शकों मेरठ मेट्रो रैपिड रेल जो उसका बचा हुआ कार्य था वो पूरा हुआ। अब वहां पर जिस तरीके से वो ट्रेन दौड़ रही है दर्शकों, वो देख करके अद्भुत, लोग कह रहे हैं वाह मजा आ गया। और उसी ट्रेन का, नमो भारत का उद्घाटन करते हुए जब कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब उन्होंने याद दिलाया आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, जब उन्होंने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश, वो चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर चिप हो या फिर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश योगी जी ने वो कर दिखाया जो कोई सोच ही नहीं सकता था। देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है दर्शकों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, लेकिन वो लोग जो योगी के हटने के सपने देखते हैं, उनको हरवाने के सपने देखते हैं, उनके पेट में दर्द है। इसलिए लोग ये कह रहे हैं जिन लोगों की रोजी रोटी मोदी योगी के बीच विवाद पैदा करके चलती है, उन्हें प्रधानमंत्री के इस बयान से हार्ट अटैक भी आ सकता है। यूपी अकेला ऐसा राज्य है जहां नेतृत्व को लेकर संघ भी स्पष्ट है, बीजेपी आला कमान भी, स्वयं सेवकों और कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंच गया है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है आने वाले समय में। लोग ये कह रहे हैं योगी जी के नेतृत्व में यूपी देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा योगी जी की तारीफ होना कई लोगों के पेट में दर्द पैदा करता है, लेकिन जो तारीफ के काबिल होता है उसी की तारीफ होती है। उत्तर प्रदेश देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, क्रिकेट स्टेडियम, मेट्रो सेवा, युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरी, हर क्षेत्र में विकास किया है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने। दर्शकों, यही नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो भगवा कपड़ा पहनकर चलते हैं और उन्हें किसी से कोई डर है नहीं। लेकिन कुछ लोग हैरान हैं, परेशान हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें, क्योंकि जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए। केवल मुस्लिम और यादव उनका जो वोट बैंक का आधार है, उसके अलावा उन्होंने अपने साथ में कभी किसी को नहीं जोड़ा, ना जोड़ पाए। कोशिशें की भी तो लोगों ने साथ छोड़ दिया। जैसे पश्चिम में
राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी 2022 के विधानसभा चुनाव में दर्शकों वो समाजवादी पार्टी के साथ में थे, आज वो बाबा के साथ में हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर उनकी पार्टी, वो कभी इनके साथ में थे, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, वो बाबा के साथ में है। ताकत देखिए आप, नेता की ताकत कैसे बढ़ती है। नेता की ताकत दर्शकों उसकी नीति, उसकी नीयत। जब दूसरे नेताओं को यह लगता है कि भाई यही रहेगा, इसका कार्य अच्छा है, ये जयंत चौधरी उनकी पार्टी, वो कब से विपक्ष में बैठे थे, वो कहते हैं हम किसानों की बात करते हैं, रेट नहीं बढ़ रहे गन्नों के, बाबा ने बढ़ा दिया रेट, आज 400 रुपए का भाव हो गया। वहां के किसान ये कह रहे हैं इससे ज्यादा खुशी तो हमें उस बात की मिलती है कि चोरी डकैती नहीं होती रात को। पहले दिन में बिजली नहीं आया करती थी, रात को बिजली आती थी, किसान अपने घरों से निकलते थे, उन्हें डर लगता था, रात को जानवर भी मिलते थे और दूसरे जानवर भी मिलते थे। मतलब ये जो चोर डकैत लुटेरे वो किसी जानवर से कम है क्या? आज दिन में बिजली आती है, किसान खुश हैं, अपने घरों में हैं, अपने बच्चों के साथ में हैं, वो कहते हैं रात को जागना नहीं पड़ता। ये करके दिखाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, जिस नेता की नीयत अच्छी होती है, जिसके पास में इच्छा शक्ति होती है, लोग उसके साथ में डट करके खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी मजबूती कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसी है दर्शकों? अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई, एक व्यापारी थे, उन्होंने कहा क्या कुछ नहीं हो गया हमारे साथ में, जब से महाराज जी आए हैं तब से डंके की चोट पर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ परेशानी है नहीं। ये तो ताकत है। जब लोग ये कहते हैं तो फिर दूसरे लोग जिनके मन में कोई संदेह होता है, ऐसे लोग भी उनके साथ में जुड़ जाते हैं। बाबा के बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं दर्शकों, लोग उनको किस तरीके से टारगेट करते हैं, निशाने पर लेते हैं। ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं हम धर्मगुरु हैं, अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिख करके घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग उनसे हिंदू होने का सबूत मांग रहे हैं। बाबा अपने केवल काम करने के तरीके से ही सबको जवाब दे रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि बाबा को हराने वाला यहां ना तो बीजेपी के भीतर कोई है उनको हटवाने वाला, और ना कोई हराने वाला विपक्षी खेमे में है। ये लोग केवल ऐसे ही सपने देखते रहेंगे, ले आओ 100 विधायक तोड़ करके आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, इसी मुगालते में है, इसी तोड़ फोड़ करने के चक्कर में। बाकी दर्शकों आपके सामने है सब कुछ, आप हमें बताएं कमेंट करके आपको क्या ठीक लगता है। योगी जी जैसा काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं क्या योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं क्या? और ये भी बताइएगा, विदेश जब गए भगवा कपड़े पहन करके, वही 500-1000 रुपए के कपड़े पहन करके, आपको कैसा लगा सिस्टम? ये सिस्टम बहुत से लोगों का सिस्टम हैंग कर रहा है दर्शकों, हमें बताइएगा कमेंट करके। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।